हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हरवीर सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विप्स क्लासेस में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस का कंप्लीट बैच के अंदर, जो हमारा साइंस कंप्लीट बैच है उसके अंदर हम आज जो हमारा लेक्चर है वो 31वां लेक्चर है। कौन सा 31वां? मतलब हम 30 क्लास पहले पढ़ चुके हैं, आज 31वीं क्लास है। ठीक है ना। और ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हीट। कौन सा चल रहा है? हीट, ऊष्मा। और ऊष्मा का ये थर्ड लेक्चर है। कौन सा है ये? थर्ड लेक्चर है, मतलब तीसरी क्लास है। तो इससे पहले भी हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों ने अभी तक अगर पिछली दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि जो आगे चलने वाला है वो पिछली क्लास से ही रिलेट करते हुए चलने वाला है। तो अगर आप पीछे नहीं देख कर आ रहे हैं तो पीछे की क्लास जरूर देख लें, ठीक है ना। उसके बाद ही यहाँ से कंटिन्यू करें। और ये जो बैच है ये आपका कंप्लीट साइंस, जो भी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां जहां साइंस पूछा जाता है, हर एग्जाम को टारगेट करने वाला है। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, नथिंग मैटर कि वो कौन सा एग्जाम है आपका, ठीक है ना। ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, कोई सा भी एग्जाम हो सकता है। उसके लिए क्या करेगा, ये आपका जो बैच है वो रामबाण साबित होगा। अब देखो, मैं पीछे एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? तो कल की क्लास भी मैं आपको समझा देता हूँ, कल की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। देखो, पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारा स्केल वगैरह है, ठीक है ना, हीट क्या है। उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस पढ़ा था। ठीक, उसके बाद हमने टेम्परेचर से को मतलब डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, ये सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने सीखा था कि जो टेम्परेचर के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है ना, कुछ और चीज़ें समझी थी। जो टेम्परेचर कहाँ पर इक्वल होता है, कहाँ पर इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस किए थे। अब इन क्वेश्चंस को करने के बाद जो आज आपका स्टार्ट होता है वो होता है क्या, वो तो जो पीछे की क्लास हैं उनको करने के बाद जो आज आपका स्टार्ट होगा वो होगा कि जो ऊष्मा है, क्या वो टेम्परेचर चेंज कर सकती है? क्या वो टेम्परेचर चेंज कर सकती है? किसी भी वस्तु का टेम्परेचर, तापमान है, उसमें बदलाव कर सकती है ऊष्मा या नहीं कर सकती है? इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे हम आज की क्लास में, ठीक है ना। और इसको पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट नोट करके लिखेंगे जो अपने पिछली क्लास से, जिनका हमने पिछली क्लास से जो पढ़ा था उसमें हमने कुछ चीज़ें सीखी थी, तो कुछ नोट करके पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद आगे क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है ना। तो नोट करके लिखोगे, कुछ पॉइंट नोट करके लिखोगे। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? पहला पॉइंट लिखोगे, आपका जो पहला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट क्या होगा? तो पहला पॉइंट लिखोगे मिनिमम, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, पॉसिबल टेम्परेचर, ठीक है। न्यूनतम, न्यूनतम संभव तापमान क्या होगा? न्यूनतम संभव तापमान, न्यूनतम संभव तापमान क्या होगा, ठीक है। तो न्यूनतम संभव तापमान की बात करते हैं तो वो होगा आपका माइनस का 273.15, ये कह सकते हो 273 डिग्री सेल्सियस माइनस का। या फिर कितना होगा, या लिखोगे आप, कितना हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा ये 0 केल्विन। कितना हो जाएगा? 0 केल्विन, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन। और कितना हो जाएगा? तो अगर हम बात करेंगे यहीं पे फ़ारेनहाइट में तो ये हो जाएगा माइनस का 460 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या हो जाएगा आपका? मिनिमम टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका? मिनिमम टेम्परेचर। इतने से ज़्यादा टेम्परेचर कम अब तक पॉसिबल नहीं है, ये सबसे कम सब संभव तापमान है। अब यहीं पे हमसे पूछा जाता है एक और क्वेश्चन। क्या पूछा जाता है? कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, क्या पूछा जाता है? जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है या परम शून्य तापमान होता है वो क्या होता है? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करेंगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर,
या परम शून्य तापमान। तो परम शून्य तापमान होता है आपका, कितना होता है, 0 केल्विन। क्या होता है, 0 केल्विन। अब सिंपल सी बात है, ये जितने भी टेम्परेचर मैंने लिखे हैं ये सब क्या है, ये आपके एब्सोल्यूट टेम्परेचर हैं या परम शून्य तापमान है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो परम शून्य है ये क्या मतलब है इसका, परम शून्य तापमान है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो भी एटम है उस एटम के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जो एटम है उसके जो भी कण है, या फिर कह सकते हो कि कोई भी पदार्थ है उसके एटम क्या हो जाए, वाइब्रेशन करना बंद कर दें, या उसके एटम का जो कंपन है वो बंद हो जाए, वो फ्रीज हो जाए, वो क्या हो, जम जाए, तो हम कह सकते हो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे परम शून्य तापमान। मतलब हम कह सकते हैं एट विच टेम्परेचर at which temperature atom of substance freezes, क्या हो जाए, जम जाए या फ्रीज हो जाए। जो सब्सटेंस है उसके एटम क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए। ठीक है, एटम के क्या हो जाएंगे उसके, फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है, फ्रीज हो जाए मतलब कह सकते हो कि वह तापमान वह तापमान जिस पर पदार्थ के अणु या परमाणु अणु या परमाणु कंपन करना बंद कर दें। क्या करें, वो वाइब्रेशन करना बंद कर दें, वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम शून्य तापमान। बात क्लियर है, बोलो, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आपको सीधा सीधा याद रखना है कि 0 केल्विन क्या होगा, आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। ठीक है ना, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस या माइनस का 460 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। ठीक है ना, या अधिकतम न्यूनतम संभव तापमान क्या हो जाएगा आपका, 0 डिग्री केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस या फिर आपका माइनस का 460 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि जो परम शून्य तापमान था इसको किसने प्रपोज किया था, किसने बताया था। ठीक ना, तो यहाँ पे लिख लेना, प्रपोज्ड बाय विलियम थॉमस। और अगर एग्जाम में विलियम थॉमस का नाम ना आए, विलियम थॉमस का नाम नहीं आए, तो फिर किसको आंसर करोगे, तो आंसर करोगे किसको, केल्विन को। किसको करोगे, केल्विन। बात क्लियर है, तो किसको आंसर करोगे, केल्विन को। बताओ जल्दी से, केल्विन को लॉर्ड केल्विन बोला जाता है। ठीक है ना, तो केल्विन को क्या कर दोगे आप, आंसर कर दोगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, वरना आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। हाँ जी, अगर इजाज़त दो तो आगे बढ़ जाएं, जल्दी से बोल दो। ठीक है, अब हम समझेंगे जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हीट में इंक्रीज टेम्परेचर्स और नॉट, ऊष्मा तापमान बढ़ा सकती है और नहीं। ठीक है, ये क्या है आज का हमारा टॉपिक है कि जो ऊष्मा है वो क्या ताप बढ़ा सकती है और नहीं। ठीक है, दोनों चीज़ों को समझेंगे, ताप बढ़ा भी सकती है ऊष्मा और नहीं भी बढ़ा सकती है। कैसे, देखो, इसको समझेंगे इसको समझेंगे। मैंने कहा कि मैंने एक बीकर लिया, इसके अंदर मैंने भर दिया पानी। क्या भरा, पानी।
ठीक है, एक बीकर लिया, इसके अंदर भर दिया हमने पानी। मैं ब्लू कलर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए पानी को डिनोट करते हैं हम ब्लू कलर से, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ कैसा है, एक नीला ग्रह है, पृथ्वी कैसी है, नीली। क्यों है नीली? पानी की वजह से। पानी का रंग नीला दिखाई देता है, किसकी वजह से? ये आपको लाइट चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो पानी का रंग नीला दिखाई, समुद्र नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है ये कमेंट में आंसर करें, क्योंकि अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये लिया मैंने, एक और बीकर लिया, एक और बीकर लिया, इसके अंदर मैंने कुछ आइस क्यूब डाले। क्या डाले? कुछ आइस क्यूब, ऐसे। ये मैंने इसके अंदर भर दिए आइस क्यूब। आइस क्यूब तो समझते हो ना? हाँ जी। बोलो जल्दी से। बर्फ के टुकड़े, इसके अंदर मैंने भरे बर्फ के टुकड़े, ठीक है, बर्फ के टुकड़े। इसमें क्या भर दिया हमने? इसमें भर दिया हमने बर्फ के टुकड़े, ठीक है। दोनों को क्या करा हमने? दोनों को एक बर्नर पे रखा। बर्नर तो समझते हो ना, जहाँ पे लाइट जलती है, जहाँ से ऊष्मा निकलती है, ठीक है। जहाँ से ऊष्मा निकलती है, ये एक आपका बर्नर है, ठीक है। इस बर्नर पे रखा और इसको जलाया। इसको किया किया जलाना स्टार्ट किया, ठीक है ना, इस बर्नर को जलाना स्टार्ट किया। चलिए भाई, जलने दो उसको। एक इधर बर्नर लगाया, ठीक है, एक इधर बर्नर लगाया, एक इधर बर्नर लगाया। अब इस बर्नर को भी क्या किया हमने? बर्न कर दिया, जलने को छोड़ दिया, ठीक है। ये दो बर्नर हैं जिसमें आग जल रही है। क्या जल रही है? आग, ठीक है ना, इसमें आग लगी है और आग लगी हुई है। तो अब हमसे पूछेगा, देखो यहाँ पे भी दोनों जगह ऊष्मा दे रहा है, इस पानी को भी हम ऊष्मा दे रहे हैं और इस बर्फ के टुकड़े को भी हम क्या दे रहे हैं? ऊष्मा दे रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमने दोनों जगह ऊष्मा देनी शुरू कर दी। दोनों जगह क्या कर दिया हमने? ऊष्मा देनी शुरू कर दी। और अगर ऊष्मा दे रहे हैं, अगर ऊष्मा दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? मान लीजिए इस पानी का टेम्परेचर था पहले, पहले कुछ भी कहा मैंने, कहा 10 डिग्री सेल्सियस था। कितना? 10 डिग्री। इसका बाद में टेम्परेचर हो जाता है मान लो 30 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है? 30 डिग्री, ठीक है। ये आइस थी, ये बर्फ के टुकड़े थे, इसका टेम्परेचर था पहले मैंने कहा 10 डिग्री माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, माइनस का 10 डिग्री, या 10 ना लेकर के आप कुछ और भी ले सकते हो, मैं चलो इसको 0 ले लेता हूँ। ये 0 डिग्री की बर्फ थी। कितनी थी? 0 डिग्री सेल्सियस। भाई 0 डिग्री पे आपको पता है कि पानी क्या करता है? पानी जम जाता है। पानी की दो अवस्थाएं होती हैं, वो 0 पे ही होती हैं। पानी पानी की अवस्था में रह सकता है 0 डिग्री पर, और बर्फ की अवस्था में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो बर्फ पानी था वो 0 डिग्री की बर्फ, मतलब हमने क्या लिया? इस कंटेनर में हमने 0 डिग्री की बर्फ ले ली। अब इसको टेम्परेचर बढ़ाया, इसका बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, ये बर्फ पिघलती जा रही है, पिघलती जा रही है, ठीक ना। जब ये बर्फ पिघल गई तो इसका टेम्परेचर देखा हमने फाइनल कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हुआ भाई? ये क्या हुआ? यहाँ तो हमने ऊष्मा दी तो 10 डिग्री से टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री पहुंच गया, है ना। यहाँ तो 30 डिग्री पहुंच गया, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जो 0 डिग्री का बर्फ था और इसके अंदर दोबारा चेक किया हमने जब पानी बन गया, ये तब भी 0 डिग्री है। ये क्या हुआ? ये तो गड़बड़ हो गई सब। बोलो जल्दी से।
ये तो सब गड़बड़ हो गई। हाँ जी, ये गड़बड़ हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जैसे हमने हेडिंग दिया है कि हीट तापमान बढ़ा सकती है, तो आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि देखो तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ा सकती है और नहीं भी, इसका मतलब तापमान नहीं भी बढ़ा सकती है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं इस ऊष्मा को हम कुछ ना कुछ कहेंगे। तो जो ऊष्मा, जो हीट टेम्परेचर बढ़ा सकती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम सेंसिबल हीट। क्या कहते हैं? सेंसिबल हीट। क्या कहेंगे उसको? संवेदनीय या संवेदनीय ऊष्मा। क्या कहेंगे हम? संवेदनीय ऊष्मा। मतलब हम कह सकते हैं कि वो ऊष्मा जो तापमान बढ़ा सकती है वो सेंसिबल हीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी? सेंसिबल। और जो तापमान नहीं बढ़ा सकती वो क्या हो जाएगी आपकी? जो तापमान नहीं बढ़ा सकते लेकिन अवस्था परिवर्तन कर सकती है। मैंने क्या कहा था अभी कि ये बर्फ पिघलना शुरू, भाई सिंपल सी बात है, आपने कोई बाउल लिया, कोई टोकरी ली, उसके अंदर बर्फ भर दिया आपने, ठीक है ना, बर्फ भरी हुई है, तो वो बर्फ क्या होगी? पिघलती जाएगी पिघलती जाएगी पिघलती जाएगी, वो किस में चेंज हो जाएगी? धीरे धीरे पानी में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और वो बर्फ जो पानी है, उस पानी का टेम्परेचर, अगर वो बर्फ 0 डिग्री पर है, ठीक है ना, तो उस पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक कि बर्फ, सारी की सारी बर्फ पिघल कर पानी नहीं बन जाती। बात क्लियर है ना? तो इसका मतलब है जब सब बर्फ, जितनी बर्फ इसके अंदर भरी थी, सब की सब क्या हो गई आपकी? पानी बन गई, तब तक इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या रहेगा आपका? 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि जो ऊष्मा अवस्था परिवर्तन, देखो ना, पहले सॉलिड बर्फ क्या बर्फ क्या होती है आपकी? ठोस अवस्था में होती है। पानी क्या होता है? लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो इसका मतलब है कि एक ऐसी ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन कर सके, जो क्या करे? जो उसकी अवस्था को परिवर्तित कर सके, तो उसको क्या कहेंगे? उस हीट को क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं उसको? लेटेंट हीट। उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। बोलो जल्दी से। क्या? सॉरी, लेटेंट हीट लिख रहे हैं ना, विशिष्ट नहीं, इसको बोलेंगे गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट हो जाएगी वो ऊष्मा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट, या ऐसे बोलेंगे हिंदी में गुप्त ऊष्मा। बोलो जल्दी से। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पे एक चीज मुझे अच्छे से समझ आती है, और वो क्या है? वो ये है कि ऊष्मा 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 क्या कर सकती है? जो ऊष्मा तापमान बढ़ा सकती है उसे क्या कहेंगे? सेंसिबल हीट या संवेदनीय ऊष्मा। और जो ऊष्मा तापमान नहीं बढ़ा सकती लेकिन अवस्था परिवर्तित कर सकती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। अब यहां से देखो एक क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे पहले नोट करके यहाँ पे लिख लेना। इसके नीचे लिख लो, मैं डायरेक्ट लिखा दे रहा हूँ। इसके नीचे एक पॉइंट लिखो, वह ऊष्मा जो तापमान बदल दे। जो तापमान बदल दे, जो टेम्परेचर चेंज कर दे, वो क्या कहलाएगी? आपकी सेंसिबल हीट कहलाएगी। और यहाँ पे लिख लेना, वह ऊष्मा ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तित करे, अवस्था परिवर्तित अवस्था परिवर्तित अवस्था परिवर्तित करे, वो क्या कहलाएगी आपकी? वो कहलाएगी आपकी गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाएगी आपकी? गुप्त ऊष्मा। जल्दी से बताओ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट कर दो।
यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट कर दो इस पॉइंट में, अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो जल्दी से बता दो मुझे, तो फिर आगे बढ़ जाएं। हाँ जी, बोलो जल्दी से। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं ना, तो आगे बढ़ते हैं। नोट करके फिर एक पॉइंट लिखोगे, नोट करके एक पॉइंट लिखोगे। नोट करके क्या लिखोगे? नोट करके लिखोगे, क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, melting of ice and boiling of water, temperature remain constant, temperature remain constant। ठीक है ना? हिंदी में लिखोगे, हिंदी में क्या लिखोगे? बर्फ के, बर्फ के पिघलने तथा पानी के उबलने के समय, के समय तापमान, तापमान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहेगा? तापमान आपका कांस्टेंट रहेगा। बात क्लियर है? जल्दी से बोल दो यस और नो। हाँ जी, बोलो जल्दी से। टेम्परेचर क्या रहेगा आपके? कांस्टेंट रहेगा। जल्दी से बोलो, ये बात समझ आई? जल्दी से बोलो, ये बात समझ आई? हाँ जी, क्लियर है ना? तो अगला पॉइंट एक और लिखोगे इसमें, अगर ये बात समझ आ गई है तो दूसरा पॉइंट लिखोगे इसमें। अब आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, बहुत अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। क्या पूछा जाता है? ये आपने पढ़ा भी होगा कि खौलते हुए पानी से, जो उबल रहा है पानी, खौलते हुए पानी से जला हुआ व्यक्ति और एक भाप से जला हुआ व्यक्ति है, दोनों में देखा होगा तो जो भाप से जला है, स्टीम से जला है, ठीक है ना, वेपर से जला है, वो ज्यादा कष्टदायी होता है अकॉर्डिंग टू पानी से जला हुआ। ठीक है ना? आप पानी से जले तो आपको कम कष्ट होगा, मतलब कम पेन होगा, कम दर्द होगा, किसकी अपेक्षा? भाप से जलने की अपेक्षा। ठीक है ना? आपने देखा होगा, मम्मी घर में होता है, कुकर वगैरह जल रहा है, चल रहा है, ठीक है ना, कुकर रखा हुआ है, आलू उबल रहे हैं, तो आपने देखा होगा अगर कुकर की सीटी से जो गैस निकलती है उससे जल जाओ, बहुत एकदम दर्द होता है। या आपने देखा होगा भगोने वगैरह में पानी गर्म हो रहा है या कुछ भी गर्म हो रहा है, ठीक है ना, उसकी जो प्लेट हटाओ ऊपर से तो स्टीम जो आती है उससे जला हुआ बहुत दर्द करता है। पानी से इतना जल जाओगे तो इतना इतना दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन भाप से जलोगे तो ज्यादा दर्द होगा। क्यों? ये हमसे पूछा जाता है। तो इसमें लिखोगे, इसमें लिखोगे बर्निंग ऑफ, बर्निंग ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, ऐसे लिखो, बर्निंग ऑफ बर्निंग ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस वेपर इज मोर पेनफुल, मोर पेनफुल देन वाटर, देन वाटर, बिकॉज वेपर contain latent heat of,
बिकॉज वेपर कंटेन लेटेंट हीट। ठीक है ना, इसमें लिखोगे हिंदी में, हिंदी में लिखोगे 100 डिग्री तापमान के 100 डिग्री तापमान के भाप से जला हुआ, भाप से जला हुआ या जलना, जलना ज्यादा कष्टदायी, ज्यादा कष्टदायी होता है, ज्यादा कष्टदायी होता है पानी से, ऐसा लिखो 100 डिग्री तापमान के भाप से जलना, भाप से जलना पानी की अपेक्षा, पानी की अपेक्षा ज्यादा कष्टदायी, ज्यादा कष्टदायी होता है क्योंकि, क्योंकि ज्यादा कष्टदायी होता है क्योंकि भाप, भाप गुप्त ऊष्मा को, या भाप के पास बाष्पन की, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होता है? बाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। बात क्लियर है? बोलो हाँ जी, बात समझ आई? ठीक है ना, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इससे ये क्वेश्चंस तो आपका अक्सर पूछा जाता है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो आपका अक्सर पूछा जाता है। ठीक, एग्जाम में अक्सर आता है कि भाप से जला हुआ ज़्यादा कष्टदायी होता है पानी की अपेक्षा। 100 डिग्री, दोनों ही 100 डिग्री टेम्परेचर पर हैं, लेकिन भाप से जलना ज़्यादा पेनफुल होगा किसकी अपेक्षा? पानी की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि पानी तो 100 डिग्री पर बॉयल होना शुरू हो गया, लेकिन अब दोबारा जब उसको हीट दिए जा रहे हो, हीट दिए जा रहे हो, तो वो हीट जा कहाँ रही है? वो उस पानी को वेपर, भाप में बदलने में काम आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो हीट है, जो ऊष्मा है, वो पानी को भाप में बदल रही है ना, अवस्था परिवर्तन कर रही है। ठीक है ना, टेम्परेचर 100 डिग्री रहेगा, लेकिन उस भाप के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, एक्स्ट्रा ऊष्मा होगी। वो कौन सी होगी? गुप्त ऊष्मा होगी, लेटेंट हीट होगी। बात क्लियर है? बोलो जल्दी से हाँ जी, ये बात समझ आई? बोलो। तो अगर ये बात समझ आ गई है तो एक ग्राफ समझते हैं हम। ठीक है ना, फिर आपको चीजें समझ में आसानी से आ जाएंगी। ठीक है ना, एक ग्राफ समझेंगे, फिर चीजें और आसानी से समझ आ जाएंगी। बोलो जल्दी से, बनाए ग्राफ? हाँ, बोलो जल्दी से, ग्राफ बनाए, यस और नो। देखो ठीक है, इधर देखो। ठीक है, ये है आपका। अब इस ग्राफ से समझोगे थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, इस ग्राफ से क्या समझोगे? एक तरफ लेंगे हम टेम्परेचर और एक तरफ क्या लेंगे? हीट। क्या लेंगे? एक तरफ हीट। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो एक्स एक्सेस है, इसको एक्स एक्सेस दे दो। ठीक है, इसको वाई एक्सेस दे दो। अब यहाँ पे ये जो वाई एक्सेस है, ये डिफाइन कर रहा है टेम्परेचर को,
ये बता रहा है तापमान को, ठीक है, और ये बता रहा है आपका एक्स एक्सिस हीट को, ऊष्मा को। क्या बता रहा है? ऊष्मा को, ठीक है। मैंने कहा ये क्या बता रहा है आपका, जो बाई एक्सिस है वो आपका किसको बता रहा है? तापमान को। और जो आपका एक्स एक्सिस है वो किसको बता रहा है? आपका हीट को बता रहा है। किसको बता रहा है? आपका हीट को बता रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, यहां से मैंने टेम्परेचर लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर माना, कुछ भी मान लो, छोटी वैल्यू मानते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस। कितना था? माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर पानी हुआ, ये सारी चीज़ें हम पानी पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा? ये आइस की फॉर्म में होगा, ये बर्फ की फॉर्म में होगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है, बर्फ की फॉर्म में होगा। अब मैंने इस बर्फ को ऊष्मा देनी शुरू की। क्या दी? ऊष्मा। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे ऊष्मा दूंगा इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ जी, इस बर्फ का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू होती है। तो इसका मतलब है अभी 10 डिग्री पर, -10 पर ये पिघलेगी नहीं। ये कब पिघलेगी? जब इसका टेम्परेचर 0 आएगा, ठीक है ना, जब इसका टेम्परेचर 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि मैंने कहा यहां पर इसका टेम्परेचर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री पर अब ये बर्फ यहां से क्या होगी? पिघलना शुरू होगी। अब मान लो ये बर्फ जब पिघलना शुरू होगी, तो मैंने अभी बताया था कि बर्फ के पिघलने तक, जब तक कि कंप्लीट बर्फ पिघलकर पानी में नहीं बदलेगी, तब तक उसका तापमान नहीं बढ़ेगा। तो अब तापमान क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसका मतलब है अगर ये तापमान कांस्टेंट हो गया, तो यहां से मान लो यहां तक ये बर्फ पिघली, अब ये 0 डिग्री था, यहाँ 0 डिग्री, अब यहाँ पे भी क्या होगा आपका? 0 डिग्री। बोलो जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर पानी भी तो 0 डिग्री की अवस्था में रह सकता है, ठीक है ना, पानी भी तो 0 डिग्री सेल्सियस की अवस्था में रह सकता है। तो इसका मतलब है पानी यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे आपका पानी 0 में होगा। अब एक बात बताओ, मैंने फिर इसको ऊष्मा देनी शुरू की। अब जैसे ही आप ऊष्मा देना शुरू करोगे, अब ये पानी क्या करेगा? इस पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इस पानी का टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ेगा? तो आप कहोगे सर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा? जब तक कि ये पानी बॉयल करना शुरू नहीं कर देगा। तो इसका मतलब है इसका टेम्परेचर कहाँ तक बढ़ेगा? तो आप कहोगे सर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ तक बढ़ेगा? 100 तक। तो इसका मतलब है यहाँ पर मैंने कहा इस पानी का टेम्परेचर यहाँ पे हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये 100 है, ठीक है ना, यहाँ पे पानी क्या करेगा आपका? जैसे ही पानी धीरे धीरे 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, पानी क्या करेगा? पानी आपका बॉयल करना शुरू कर देगा। पानी आपका बॉयल करना शुरू कर देगा, मतलब 100 पे पहुंचा, पानी ने बॉयल करना शुरू कर दिया, पानी उबलना शुरू हो जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख दो बॉइलिंग पॉइंट, या मैं बॉयल ही लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका पानी क्या करेगा? बॉयल करना शुरू कर देगा, पानी उबलना शुरू हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, आपने फिर इसको टेम्परेचर दिया, और अभी मैंने क्या बताया था आपको कि पानी ने जैसे ही, अभी देखो पीछे लाइन में हमने क्या पढ़ा था, पीछे की लाइन में क्या पढ़ा था कि ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ के पिघलते समय, एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी के उबलते समय, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। बर्फ के पिघलते समय, पानी के उबलने के समय तापमान नियत रहता है। तापमान क्या रहता है? नियत रहता है, तापमान कांस्टेंट रहता है। बात क्लियर ना? तो इसका मतलब है कि जैसे ही आप हीट देना स्टार्ट करोगे, पानी ने उबलना शुरू कर दिया, पानी ने उबलना शुरू कर दिया, पानी बॉयल होना शुरू हो गया, अब तापमान क्या रह जाएगा? तापमान हो जाएगा कांस्टेंट। अब तापमान नहीं बढ़ेगा, और जब तापमान नहीं बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है तापमान क्या रहेगा? कांस्टेंट, ठीक है ना, तापमान हो जाएगा उसका कांस्टेंट। और जैसे ही तापमान कांस्टेंट हुआ,
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये बन जाएगा वेपर। ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा भाप में। बात क्लियर है ना, ये किस में बदल जाएगा, आपका भाप में बदल जाएगा। बोलो जल्दी से यस और नो, ठीक है ना। अब जैसे ही आप इसके आगे और टेम्परेचर देते हो, किसको देते हो, इस भाप को, इस वेपर को, तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि कौन से समय कौन सी हीट की आवश्यकता हुई, कौन से समय कौन सी हीट की आवश्यकता हुई, ठीक है, जल्दी से बताओगे। देखो, अगर हम बात करेंगे जब -10 से 0 तक गए, जब -10 से 0 तक गए तो क्या बना, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ तापमान में वृद्धि। यहां पे क्या हुई, उसका टेम्परेचर चेंज हुआ। और मैंने आपको भी बताया था कि जब जब तापमान बदलेगा तो वहां कौन सी हीट होगी, संवेदनीय ऊष्मा, सेंसिबल हीट। कौन सी होगी आपकी, सेंसिबल हीट। तो इसका मतलब है यहां पर कौन सी हीट हो जाएगी आपकी, तो आप कहोगे यहां पर सर होगी आपकी सेंसिबल हीट। मैं इसको लिख दे रहा हूं SH, सेंसिबल हीट, SH समझ जाना, सेंसिबल हीट या संवेदनीय ऊष्मा। मैं इधर लिख देता हूं संवेदनीय ऊष्मा, ठीक है ना। लेटेंट हीट को लिखूंगा मैं LH, जिसे बोलेंगे हम गुप्त ऊष्मा। बोलो जल्दी से, यहां से न्यूमेरिकल आएंगे, अभी आएंगे हम यहाँ पे आगे, ठीक है ना, न्यूमेरिकल पे भी आएंगे, इतना बताओ। अब जैसे ही आप यहाँ पे आए सेंसिबल हीट हो जाएगी ये, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट। अब 0 से, अब आगे बताओ, 0 से 0 डिग्री के, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पे बन गया ये पानी, वाटर। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ तक तो बर्फ थी, ये 0 डिग्री की बर्फ है, ठीक है ना, यहाँ पे बर्फ है। जैसे ही ऊष्मा देना स्टार्ट की, अब 0 डिग्री का हो गया पानी। पहले क्या था, 0 डिग्री की बर्फ, अब क्या हो गया, 0 डिग्री का पानी। और जैसे ही 0 डिग्री का पानी बना, जैसे ही ये 0 डिग्री का पानी बना, ठीक है ना, 0 डिग्री का पानी बना, 0 डिग्री का पानी बना, ठीक, तब क्या हो जाएगा ये, तो आप कहोगे सर यहाँ पर कौन सी हीट की जरूरत होगी, बताओ जल्दी से, यहाँ पर कौन सी ऊष्मा होगी, तो आप कहोगे सर यहाँ पर होगी लेटेंट हीट। कौन सी होगी, लेटेंट हीट, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तित करती है, अवस्था परिवर्तित करेगी, ठीक है ना। जो अवस्था परिवर्तित करे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। बोलो जल्दी से, ये बात समझ आई, हाँ जी, ये बात समझ आई, बोलो जल्दी से, क्लियर है ना। अब सिंपल सी बात है, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आप जैसे ही आगे बढ़ोगे, अब वाटर, पानी को ऊष्मा दी, अब ये पानी यहाँ पे जाके 100 डिग्री तक, अब देखो 0 से 100 पर पहुंच गया, 0 से 100 पहुंचा, तो इसका मतलब है इसका तापमान में वृद्धि हुई, इसके तापमान में वृद्धि हुई। और जब तापमान परिवर्तित होता है तो कौन सी हीट होती है, तो आप कहोगे सर सेंसिबल हीट। कौन सी होती है, सेंसिबल हीट, या जिसे हम बोलते हैं संवेदनीय ऊष्मा। बोलो जल्दी से, हाँ जी, बात क्लियर है ना। उसे क्या बोलेंगे हम, स्पेसिफिक हीट भी बोल देते हैं इसी को, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा भी बोलते हैं। आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, बात क्लियर है ना। आगे बढ़ें, अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा और आगे चलेंगे। अब एक बात बताओ मुझे, अब 100 डिग्री का पानी बॉयल होना शुरू हो गया, अब ये वेपर में चेंज होगा। देखो यहाँ से किस में चेंज हुआ, ये भाप में परिवर्तित हुआ। और जब ये भाप में परिवर्तित होगा, वेपर में बदलेगा, तो यहाँ पर कौन सी हीट होगी, तो आप कहोगे सर यहाँ पर होगी लेटेंट हीट। कौन सी होगी, गुप्त ऊष्मा। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस के भाप में बदल गया। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जब पानी बॉयल करना शुरू कर दे, या बर्फ जब तक कंप्लीट पिघल ना जाए तब तक उसके टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब है यहां पर तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। बोलो जल्दी से यस और नो,
ठीक है ना, उसके तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। बात क्लियर है? जल्दी से बता दो यस और नो। ठीक है, तो इसका मतलब है आगे जाके जो भाप बनेगी, जो भाप बनेगी, ये यहाँ पे कौन सी हीट की जरूरत पड़ेगी, इस वेपर को और हीट दी तो इसका मतलब ये हो जाएगी हमारी सेंसिबल हीट। बात क्लियर है ना? यहाँ तक कहीं पे डाउट हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, वरना आगे बढ़ जाएं। ठीक है ना, कमेंट कर देना जो भी हो, वीडियो को लास्ट में कमेंट कर देना, क्योंकि ये आज जो वीडियो आपको मिलेगा ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि आज शाम को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ, और आप इसको पढ़ लेना, कंप्लीट करना। ठीक है ना, जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में नीचे, जब वीडियो ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन आता है, उस कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर दें, जिससे कि मैं कल की क्लास होगी उसमें उस पॉइंट को डिस्कस कर लूँगा। बात क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखोगे, ये चीज़ क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कर देना। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे पूछा जाता है आपसे, क्या पूछा जाता है यहाँ पे पूछा जाता है कि जो यूनिट है इसका, ठीक है ना, लेटेंट हीट का यूनिट क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे लिखोगे यूनिट ऑफ लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा का, ये समझ लो इसका नाम ही है ना गुप्त, जो हमेशा गुप्त रहती है, होगी तो ऊष्मा तो होगी लेकिन गुप्त होगी, दिखाई नहीं देगी। ठीक है ना, गुप्त ऊष्मा का मात्रक। और इसके मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक होता है इसका, क्या होता है, तो आप कहोगे जूल पर किलोग्राम। कितना होगा आपका, जूल पर किलोग्राम, या फिर क्या होगा, या फिर एक और आ जाता है आपका कैलोरी पर ग्राम। क्या आ जाता है, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। बात क्लियर ना, कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा आपका जूल पर किलोग्राम। जल्दी से बोल दो ये बात समझ आ गई? हाँ जी, ये बात समझ आ गई, बोलो ये बात समझ आई। अब यहीं पे लिखेंगे एक कैलोरी, एक कैलोरी, हिंदी में लिखते हैं कैलोरी। एक कैलोरी की जो वैल्यू होती है वो होती है 4.2 जूल। कितना होता है, 4.2 जूल। ठीक है, अब यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो क्या पूछा जाता है कि अगर मुझे बर्फ दे दी, ठीक है ना, बर्फ दे दी, उसको पिघालना है, क्या करना है, उसको पिघालना है, उसका अवस्था परिवर्तित करनी है, उसको पानी में लेके आना है, और पानी में लाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, अभी पढ़ा था, किसकी जरूरत पड़ेगी, देखो टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, उस बर्फ को, 0 डिग्री की बर्फ है, उसको पानी में बदलना है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, आप कहोगे सर लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी, गुप्त ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। बात क्लियर है ना, किसकी जरूरत पड़ेगी, गुप्त ऊष्मा की। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि लेटेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, जल्दी से बता दो, गलन की गुप्त ऊष्मा तो कितनी होगी, गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम, मतलब 80 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होगी 1 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए। नोट करके लिख लोगे यहाँ पे, इसका मतलब है, नोट करके लिखोगे 1 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए पिघालने के लिए
80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता, 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कितनी ज़रूरत होती है? 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बात क्लियर है? बोलो यस और नो। ठीक है ना? कितनी ज़रूरत होगी? 80 कैलोरी की। तो एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर दो। एक क्वेश्चन का आंसर दो। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की 35 ग्राम 35 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए, बर्फ को पिघालने के लिए आवश्यक, पिघालने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा होगी, ऊष्मा की मात्रा होगी। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, इस क्वेश्चन का आंसर दोगे अगर चीज़ें समझ आ गई हैं। ठीक है ना? कि क्या होगा। देखो ये लाइन अगर समझ आ गई है आपको, ये लाइन अगर आपको समझ आ गई है, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू बात समझ आ गई है, तो इसका आंसर कर दो जल्दी से, क्या होगा। जल्दी से आंसर करोगे, इसका आंसर क्या आएगा। बोलो जल्दी से। तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। हाँ जी, बोलो क्या आएगा आंसर इसका। देखो बर्फ दी है हमें, बर्फ का टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? कितने ग्राम बर्फ है? 35 ग्राम। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी। तो मैंने अभी बताया था कि 35 ग्राम बर्फ को पिघालना है, तो 1 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत थी? आप कहोगे कितनी ऊष्मा की, ऊष्मा को करते हैं क्यू से डिनोट, कितनी ऊष्मा की जरूरत थी? तो आप कहोगे सर जरूरत थी हमें, कितनी हीट की जरूरत थी? 80 कैलोरी, 80 कैलोरी पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम, 1 ग्राम को पिघालने के लिए, 1 ग्राम बर्फ को पिघालने के लिए हमें 80 कैलोरी की जरूरत थी। तो ये कितने ग्राम है? 35 ग्राम। तो कितनी हीट की जरूरत होगी बताओ जल्दी से। तो हमें हीट की जरूरत कितनी होगी? 35 गुणा 80 कैलोरी। भाई ये ग्राम है और ये पर ग्राम है, तो इस ग्राम से तो ये ग्राम कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो। तो 35 अट्ठे कितना होता है? 3 अट्ठे 24, 240, 5 अट्ठे 40, तो 280 कैलोरी। यही आएगा, जल्दी से बता दो। 2800 कैलोरी, यही आ रहा है सबका आंसर। 8 पंजे 40, 4 8 3 24 और 4 28। हाँ बिल्कुल 2800 कैलोरी। अब मुझे बताओ 2800 कैलोरी क्या निकल के आया? ये निकल के आया ऊष्मा की आवश्यकता। तो इसको जूल में जल्दी से बता दो, जूल में कितना होगा। ये तो आंसर कैलोरी में आया, जूल में कितना होगा? और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो 1 कैलोरी होता है, 1 कैलोरी होता है, उसकी वैल्यू होती है 4.2 जूल। कितनी होती है? 4.2 जूल। तो यहाँ पे लगा दो बस, 4.2 का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो कर दो
2800 इंटू 4.2, एक जीरो हटाएंगे दशमलव हट जाएगा, ठीक है ना। आगे कितना बचेगा, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 0, 42 अट्ठे 4 अट्ठे 32, 320 2 अट्ठे 16, 332 वो 36 के 6 हासिल, कितना आ रहा है, 336 ही आ रहा है क्या, 336 तो हासिल हो गया 33, 42 दूनी 84 और 33, भैया ऐड कर दो इसको तो कितना आ जाएगा, 7 11, 1170 जूल आ रहा है, 11,760 जूल। जल्दी से कमेंट कर दो, यही आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन डायरेक्ट किया ओरली, आप करके मुझे जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है ना। 1170 ही आएगा, कर सकते हो, करके देख लो एक बार, ठीक है ना। अरे ऐसे नहीं हो भैया, तो ऐसे कर लो, 280 गुणा 42, 2 जीरो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 जीरो 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, हाँ यही आ रहा है 11,760, सही कैलकुलेशन की यार मैंने, है ना, यही आ रहा है, ठीक है। बोलो जल्दी से, हो जाएगा। तो फिर एक क्वेश्चन का आंसर और दो जल्दी से, एक क्वेश्चन का आंसर और दोगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर करोगे कमेंट। देखो क्वेश्चन क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली 1 किलोग्राम बर्फ को पिघालने के लिए पिघालने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करोगे और इस क्वेश्चन का आंसर मैं कराऊंगा आपको कल की क्लास में, इसको मैं बताने वाला हूं। तब तक के लिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दो, जो जो लोग निकाल लेंगे वो कमेंट कर देंगे, जिनसे नहीं आएगा मैं कल की क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। तब तक अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है ना। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी आपके दोस्त जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनको बता देना कि यहाँ पे जो साइंस कंप्लीट बैच चल रहा है वो एक तरह से आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है ना। तो क्लास अच्छी लगी हो एक बार फिर से भाई तो लाइक कर दें, और अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट जरूर बता दें कि सर कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।